मैया को सम्मान और विद्यार्थी का अपमान। झारखंड में यही हो रहा है। सड़क की तस्वीरें बदलते झारखंड की हैं। झारखंड बदल भी रहा है, लेकिन ये सूरत जो बदल रही है ये अच्छी नहीं है। सड़क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए, तो शिक्षा के लिए भिक्षा तक, यहाँ तक संघर्ष चला गया है। आपको बता दें कि झारखंड में ई कल्याण की राशि मिलती है। स्कॉलरशिप का ये नाम दिया गया है, स्कॉलरशिप स्कीम है ये, और बहुत सारे छात्र छात्राएं, मतलब लाखों की संख्या है जिनकी, वो सभी इसका बेनिफिट लेते हैं। और वैसी पढ़ाई जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे कि बीएड वगैरह जो है, उन सब में तो ये रीढ़ की हड्डी के समान मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि वो तबके जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं अच्छे से जुटा पाते हैं, वो भी अगर महंगी पढ़ाई का सपना देखते हैं तो ई कल्याण के भरोसे देखते हैं। और आजसू ने अब इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। हेमंत बाबू को घेरने की तैयारी है। 27 तारीख को रांची में मोराबादी से लेके राजभवन तक शिक्षा के लिए भिक्षा, ये आंदोलन जो है आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आजसू के सदस्य हमारे साथ है। सुदामा जी से मैं बात करती हूँ और जानती हूँ पूरे मामले को। सुदामा जी, बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और मैया को सम्मान मिल रहा है, कैसे देखते हैं? ये हेमंत सरकार का नाकामी है जी। और एक तरफ प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये लूटमारी हकमारी कर रहे हैं। मतलब मैया को दे रहे हैं, मैया को दे रहे हैं और बच्चा को नहीं दे रहे हैं। बच्चा को नहीं दे रहे हैं। तो मैया खुश है? मैया भी ना खुश है इस मैया सम्मान में, क्योंकि उन लोग को हर महीना पेमेंट मिलता नहीं है। एक महीना छोड़ के कभी त्यौहार आता है उस टाइम मिलता है। हाँ। बाद बाकी शांत, फिर हंगामा करता है प्रखंड स्तर पर, तब फिर दिया जाता है। तो हेमंत बाबू हैं तो हिम्मत है, लोग यही बोलते हैं, तो अभी दिक्कत कैसे हो गया? ये स्लोगन अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये हेमंत है तो बहुत ही बड़ा सभी लोगों, सभी वर्गों का दिक्कत है जी। अच्छा, गांव का माहौल क्या है? क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि बच्चे जो हैं, जो बाहर रह रहे थे रूम लेकर के रेंट पर, वो अब रेंट तक नहीं दे पा रहे हैं और वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। कुछ खबर? सारे गांव के बच्चा पुनः वापस लौट गए हैं गांव में। शहर में जो रहते थे, अपना पढ़ाई करते थे, वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और गांव में अपना खेती बाड़ी में लग गए हैं। जो उनका पिताजी बिजनेस करते थे, पंचर दुकान करते थे, उस पर सहायता करने लगे हैं। मजबूरन बस उन लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है जी। आपके जो कुछ दोस्त हैं जिनसे बात हुई हमारी, आजसू के अन्य सदस्य, उनका कहना है कि जो पैसा बच्चों को देना था वो चुनाव में लुटा दिया जी हेमंत बाबू ने। आप भी क्या इत्तेफाक? ये बिल्कुल सच है। उन लोगों का काम ही है कि मोटे रकम में पैसा वोट खरीदना, और उसके बाद वोट के बाद जो मौलिक अधिकार है, जो लोगों वृद्धा लोग का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, छात्रों का अधिकार है, युवाओं का अधिकार है, उस पर उन लोग हकमारी करते हैं, लूटमारी करते हैं। अच्छा, कल्पना जी जो हैं वो भी लगातार, क्योंकि राजनीति में सक्रिय तो हैं ही, लेकिन वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में एक तरफ महिलाओं को सम्मान मिल रहा है मैया सम्मान के जरिए, लेकिन जो बहनें कॉलेज की तरफ आ रही हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति चाहिए, क्योंकि जो सम्मान मिल रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरा है, उसे कुछ होना नहीं है। तो जो छात्रवृत्ति के लिए दौड़ लगा रही हैं, उन लड़कियों का कैसे सम्मान कर रही है हेमंत सरकार? सारे लोग निराश है, चाहे लड़कियां है, लड़कों है, सारे छात्र अभी निराश में है। इससे पूर्व हम लोग आजसू छात्र संघ के बैनर तले ई कल्याण भवन जो रांची में स्थित है, उनका घेराव किए थे। घेराव करने के बावजूद भी हमारे जो मंत्री साहब है चमरा लिंडा जी वो तो साफ ही इनकार कर देख रहे हैं कि कल्याण फंड में पैसा ही नहीं है। तो जो हम लोग का पैसा आता है वो पैसा गया कहाँ? तो तिजोरी में छेद हो गया क्या? मतलब सारा पैसा वो चला जाता है चुनावी एजेंडा में। चुनाव में अभी इससे पूर्व ही घाटशिला को उपचुनाव हुआ, उसमें भी ये लोग वोट खरीदारी में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद युवाओं को छलते हैं, किसानों को छलते हैं, किसानों को भी पेमेंट मिलता नहीं है। सभी लोग त्रस्त है इस वर्ग में, इस सरकार में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए अब छात्र तैयार हैं,
क्योंकि बात पढ़ाई की हो रही है और पढ़ाई के लिए लड़ना झारखंड में काफ़ी पुरानी बात है। तो इस बार फिर से पढ़ने के लिए लड़ाई की ओर बढ़ते हुए झारखंड के छात्र।